आज हम स्टॉक मार्केट को नेविगेट करने के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरे रोड मैप की बात करने वाले हैं। एक ऐसा रोड मैप जो पूरी तरह से टेस्टेड स्ट्रैटेजीज और डिसिप्लिन रूल्स पर बना है। तो चलिए इस एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर एक जुआरी और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में क्या फर्क होता है, जानते हैं? इसका जवाब एक स्ट्रक्चर्ड प्लान में छिपा है और आज हम उसी प्लान को समझने वाले हैं। तो हमारा ये सफर 5 मेन स्टेप से होकर गुजरेगा। हम मार्केट के बेसिक्स से शुरू करेंगे, फिर चार्ट्स को पढ़ना सीखेंगे, कुछ सॉलिड स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे, ट्रेडिंग के गोल्डन रूल्स को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि एक कामयाब ट्रेडर का डेली रूटीन कैसा होता है। तो चलिए अब अपने सफर के पहले पड़ाव में उतरते हैं। देखिए, किसी भी बड़े सफर की शुरुआत हमेशा रास्ता समझने से होती है ना? और ट्रेडिंग की दुनिया में वो रास्ता खुद मार्केट ही है। ये वो मैदान है जहां एक ट्रेडर खेलता है। इसके मोटे तौर पर 4 हिस्से हैं। इक्विटी मतलब कंपनियों के शेयर्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जहां भविष्य की कीमतों पर सौदे होते हैं, कमोडिटीज यानी सोना, चांदी, तेल जैसी चीजें, और करेंसी यानी दुनिया भर के देशों की मुद्राएं। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम की। ये चुनना कुछ ऐसा है जैसे ये तय करना कि हमारा सफर कितना लंबा होगा। क्या हम एक दिन की रेस में हैं, जिसे इंट्राडे कहते हैं, या फिर कुछ हफ्तों के सफर पर निकले हैं, जिसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, या फिर महीनों सालों तक चलने वाला एक लंबा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यही फैसला तय करेगा कि हमारी ट्रेडिंग का स्टाइल क्या होगा। तो चलिए अब अपना नक्शा पढ़ना सीखते हैं। अगर मार्केट का चार्ट हमारा नक्शा है तो इंडिकेटर्स और पैटर्न्स उस पर बने वो सीक्रेट कोड्स हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं और आगे आने वाले खतरों से आगाह भी करते हैं। इनको समझिए ट्रेडर का कंपास। ईएमए हमें बताता है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है या नीचे। आरएसआई ये बताता है कि कहीं कोई स्टॉक जरूरत से ज्यादा खरीदा या बेचा तो नहीं गया। एमएसीडी मार्केट की रफ्तार को मापता है और वॉल्यूम कंफर्म करता है कि किसी मूव में कितना दम है। इनके बिना हर फैसला अधूरा है। जैसे एक मैप पर कुछ खास लैंडमार्क्स होते हैं, वैसे ही चार्ट्स पर भी कुछ खास पैटर्न बनते हैं। ये डबल बॉटम, कप एंड हैंडल या ब्रेकआउट जैसे पैटर्न्स हमें पहले ही बता देते हैं कि आगे कोई अच्छा मौका आने वाला है या फिर कोई खतरा है। तो अब हम आ गए हैं इस रोड मैप के दिल में। यहां हम अपने सारे ज्ञान को कुछ ऐसी सॉलिड योजनाओं में बदलेंगे जिन पर असल में एक्शन लिया जा सकता है। हमारी पहली स्ट्रैटेजी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है, जो तेजी से एक्शन लेते हैं। यहां हम एक मजबूत अप ट्रेंड खोज रहे हैं। नियम बिल्कुल साफ हैं। प्राइस को 20 और 50 ईएमए से ऊपर होना चाहिए। आरएसआई का 55-65 के ऊपर जाना बायर्स की ताकत दिखाता है और बढ़ता हुआ वॉल्यूम इस बात को पक्का कर देता है। जैसे ही ये सारी शर्तें पूरी होती हैं, ब्रेकआउट के बाद अगली कैंडल पर एंट्री बनती है। और जानते हैं इसकी खास बात? अगर इन नियमों को अनुशासन से फॉलो किया जाए तो इस स्ट्रैटेजी की सक्सेस रेट 70 से 75% तक हो सकती है। हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी स्विंग ट्रेडर्स के लिए है, जो कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक का व्यू रखते हैं। यहां हम एक ऐसा स्टॉक ढूंढते हैं जो पहले से ही एक लंबे अप ट्रेंड में हो। जब ये स्टॉक कुछ दिन एक ही रेंज में रहकर मानो आराम करता है और फिर अचानक मजबूत वॉल्यूम के साथ उस रेंज को तोड़कर ऊपर निकलता है, तो ये एक बड़े मूव का सिग्नल होता है। इस धैर्य वाले और ट्रेंड के साथ चलने वाले अप्रोच की एक्यूरेसी 75% से भी ज्यादा हो सकती है। मतलब ये काफी भरोसेमंद है। अब आते हैं स्कैल्पिंग पर। समझिए, ये ट्रेडिंग की दुनिया की 100 मीटर रेस है। यहां मकसद है मार्केट में तेजी से घुसना, बहुत छोटा प्रॉफिट लेना और तुरंत बाहर निकल जाना। इस खेल में स्पीड और डिसिप्लिन ही सब कुछ है, क्योंकि टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही बहुत छोटे होते हैं। इस तेज तर्रार स्ट्रैटेजी में सफलता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि नियमों को कितनी सख्ती से फॉलो किया जाता है। मजबूत अनुशासन के साथ 60 से 70% की एक्यूरेसी भी हासिल हो सकती है। देखिए, हर स्ट्रैटेजी भागते हुए मार्केट के लिए नहीं होती। ये वाली, जिसे आयरन कॉन्डोर कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट और लगातार इनकम पर फोकस करती है। ये उन ट्रेडर्स के लिए है जो तब भी पैसा बनाना चाहते हैं जब मार्केट शांत हो और एक दायरे में घूम रहा हो। अब जरा अपनी रफ्तार धीमी करते हैं और लंबी अवधि की बात करते हैं। यहां हम ट्रेडिंग नहीं बल्कि मजबूत बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। ऐसी कंपनियां जिन्हें सालों तक होल्ड किया जा सके, क्योंकि वे लगातार प्रॉफिट कमाती हैं और उनका ब्रांड बहुत मजबूत है। असल में सबसे बड़ी वेल्थ यहीं बनती है। अब हम एक ऐसे हिस्से पर आ गए हैं जिसके बिना दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी बेकार है। ये वो नियम हैं जिनसे कभी कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये एक लाइन किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी, सबसे जरूरी सीख है।
अगर कोई अपने नुकसान को कंट्रोल कर सकता है तो प्रॉफिट्स अपने आप आने लगते हैं। तो ये हैं एक ट्रेडर के सर्वाइवल कोड्स जो उसे मार्केट में बचाए रखते हैं। पहला, हर एक रुपए के रिस्क पर कम से कम 2 रुपए का रिवॉर्ड हो। दूसरा, दिन में हद से ज़्यादा ट्रेड ना करें। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, अगर लगातार लॉस हो रहा है तो स्क्रीन बंद कर दीजिए। यही नियम कैपिटल को बचाते हैं। लगातार मुनाफा कमाना सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, ये एक डिसिप्लिन्ड डेली प्रोसेस से आता है। ये आदतों का खेल है। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर का दिन कैसा होता है? दिन की शुरुआत दुनिया भर के मार्केट्स पर नजर डालने से होती है, ना कि इमोशनल खबरें देखने से। दिन भर भावनाओं को साइड में रखकर सिर्फ अपने तय किए हुए लेवल्स पर काम किया जाता है। स्टॉप लॉस का हर हाल में सम्मान होता है और दिन के आखिर में अपने हर ट्रेड को रिव्यू किया जाता है ताकि अगले दिन और बेहतर बना जा सके। यही है एक प्रोफेशनल का तरीका। तो ये रहा पूरा रोड मैप, हर स्ट्रैटेजी, हर नियम, सब कुछ सामने है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या करना है। असली सवाल तो ये है, क्या इसे अनुशासन के साथ किया जा सकता है? क्योंकि ज्ञान और अनुशासन के बीच का जो फासला है, वही सफलता और असफलता तय करता है।